ठंड में अमीर बहू की छोटे ससुराल में पहली ठंड। काशीपुर गांव में दिसंबर की पहली सुबह थी। धूप अभी तक आंगन में निकली भी नहीं थी। गांव में ठंड अपनी पूरी ताकत से उतर चुकी थी। कोहरा इतना घना था कि सामने की कुएं की मुंडेर भी दिखाई नहीं देती थी। उसी गांव में एक छोटे कच्चे घर में नई बहू आई थी काव्या, जिसकी इस ससुराल में पहली ठंड थी। काव्या एक अमीर खानदान की बेटी थी, जिसे हर सुविधा, हीटर, गीजर और गर्म कमरे की आदत थी। लेकिन आज वो अपने छोटे और सादे ससुराल में पहली ठंड का सामना कर रही थी। उसकी शादी को अभी 3 दिन ही हुए थे। वो अपने ही पिता के ड्राइवर अंकित से प्यार कर बैठी और उससे शादी कर उसके गांव में आ गई। उस रोज सुबह सुबह अभी अभी खुली ही थी कि कमरे से ठंड से कांपती हुई आवाज सुनाई दी। हे भगवान, ये ठंड तो हड्डियों तक चढ़ रही है, यहाँ हीटर भी नहीं है। वो कांपती हुई रजाई में लिपटी बैठी थी। कमरे की मिट्टी की दीवारें ठंड में बर्फ जैसी लग रही थी। उसके हाथ इतने ठंडे थे कि मानो बर्फ की सिल्ली उठाकर लाई हो। उधर रसोई में उसकी सास शांति देवी चूल्हे में लकड़ियां जला रही थी। काफी देर तक जब बहू रसोई में नहीं आई, तब वो रसोई से ही बड़बड़ाते हुए बोली, अरे अंकित की बहू अब तक सो रही है क्या? इतनी देर हो गई। उसी वक्त अंकित कमरे से बाहर आया। माँ बहू सो नहीं रही, बल्कि ठंड से कांपते हुए रजाई में कुकड़ी बनकर बैठी है। ये सुनकर शांति देवी ने हाथ झाड़ते हुए कहा, तो क्या हुआ? हमारी भी तो पहली ठंड थी। कभी हमने तो कभी ऐसे नखरे नहीं दिखाए, बल्कि सुबह 4 बजे उठ जाते थे चक्की पीसने। खैर चलो, बुलाओ बहू को, नहीं तो घर का कामकाज कैसे चलेगा। फिर अंकित ने कमरे में जाकर काव्या को देखा। उसके गाल लाल, हाथ बर्फ जैसे ठंडे पड़े हुए थे। तुम्हें सच में बहुत ठंड लग रही है दीदी। अंकित, ये रजाई तो जैसे हवा रोक ही नहीं पा रही। कोई गर्म कमरा है क्या? या ब्लोअर, गर्म हीटर नहीं है यहाँ, या हेयर ड्रायर? कुछ तो होगा जिससे मुझे गर्माहट मिल सके। ये सुनकर अंकित मुस्कुरा उठा। यहाँ कमरे तो है, लेकिन गर्म करने वाली कोई मशीन नहीं। चलो रसोई में चूल्हे के पास चलते हैं, चूल्हे की गर्मी से ठीक लगने लगेगा। हाँ, लेकिन वहाँ भी तो चूल्हे का धुआं लगेगा। लेकिन इस ठंड से तो धुआं ही ठीक है। रसोई में ही चलते, नहीं तो कुछ देर बिना आग के यहाँ रही ना तो मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। अब काव्या अंकित के साथ रसोई में चली जाती है। धुएं की स्मेल और लकड़ी की सौंधी महक पूरी रसोई में फैली हुई थी। आओ बहू रानी, शहर की राजकुमारी, ठंड से कांप रही हो क्या? वो माँ जी, आदत नहीं है ना इतनी ठंड की। हाँ भला, हाँ भाभी, भला आदत कैसे होगी? वहाँ तो सुबह क्या रात को भी गर्म हवा चलती होगी। शहरों में तो ठंडक पाने के लिए एसी जैसी मशीनों की आदत हो जाती है, तब जाकर इन्हें ठंडी हवा मिलती है। क्यों, सही कहा ना भाभी? अच्छा बस कर, अब तू अपनी भाभी को पाठ मत पढ़ा। बहू, चूल्हे के पास बैठो, अदरक वाली चाय बनाती हो, इससे ठंड उतर जाएगी। चूल्हे के पास बैठने से अब काव्या चूल्हे की गर्मी लेने लगी। धीरे धीरे उसके हाथ पैर में गर्माहट आने लगी। आहा, स्वर्ग यही है। इतनी ठंड में गर्मी मिल जाए तो भला और क्या चाहिए। फिर सास ने उसे चाय बनाकर दी और कहने लगी, एक बात बताओ बहू, तुम शहर में घर का काम करती थी? नहीं माँ जी, कभी नहीं, क्योंकि वहाँ नौकरानी आती थी। पूरी रसोई जैसे 1 सेकंड को चुप हो गई। फिर सास ने उससे कहा, वाह, हमारी बहू तो महारानी निकली। यहाँ तो सुबह से शाम तक हाथ चलाने पड़ते हैं और सारी उम्र निकल गई काम करते हुए, लेकिन मजाल है किसी ने आज तक मदद भी की हो। क्यों झूठ बोल रही हो माँ? मैं तो तुम्हारी मदद करती हूँ ना। हाँ, वो भी डंडे मार मार कर थोड़ा बहुत काम करवाती हूँ। सोचा था बेटी की शादी होगी, नई बहू आएगी, तब आराम मिलेगा, लेकिन बहू तो हमारी महारानी निकली। यहाँ तो उल्टा बहू को चाय बनाकर देना पड़ रहा है। ये सुनकर काव्या हाथ में कप लिए बैठी थी। कभी वो अपनी चाय को देखती, कभी अपनी सास को। काव्या ने महसूस किया कि छोटे ससुराल में सिर्फ ठंड ही नहीं, बहुत सारी बातें कड़वी भी होंगी। लेकिन उस वक्त चूल्हे के पास बैठकर उसे अच्छा महसूस हो रहा था। बहू, अब तुझे ठंड लग रही है तो तू एक काम कर, चूल्हे के पास बैठकर काम कर। ये सब्जी छौंक दे, मैं तब तक दूसरे काम निपटा लूं। ये सुनकर उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई और वो बोली, हैं, लेकिन मैंने तो जिंदगी में चूल्हे पर कभी सब्जी नहीं बनाई। लेकिन वो बोल नहीं पाई। ठीक है माँ जी, मैं बनाती हूँ। फिर उसने चूल्हे की आंच को देखा। शोलों की दहकती गर्मी, लकड़ी का धुआं, गरम गरम पतीला। उसके माथे पर पसीना भी आ रहा था और ठंड से कपकपी भी। अब उसने कढ़ाई चूल्हे पर रखी और उसमें तेल डाल दिया। कढ़ाई में जरा सा पानी था, जिससे उसमें तेल डालते ही उसमें से चटक चटक की आवाज आने लगी। फिर घबराहट में वो पीछे छिटक गई। ये देख ननद हंसने लगी। अरे रे रे, आग देखकर डर गई भाभी, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? ये सब तो नॉर्मल है, लाओ मैं हेल्प करती हूँ। इसके बाद जब काव्या नहाने गई तो टंकी का पानी बर्फ जैसे था। बढ़ गई।
काव्या जल्दी से आंगन में बने बाथरूम से निकलकर बाहर आ जाती है। क्या हुआ? अरे कितना ठंडा पानी आ रहा है इस टंकी से, सीधे हिमालय से उतर कर आ रहा है क्या? हालत खराब हो गई। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं नहा रही, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे नहीं नहीं, अगर नहीं नहाओगी तो माँ गुस्सा हो जाएंगी। हमारे यहाँ गर्मी हो या सर्दी सबको नहाना ही होता है। अरे तो गीजर क्यों नहीं लगवाया? यहाँ गीजर वीजर नहीं है भाभी। लो ये पानी चूल्हे पर गर्म कर लो और उसी से नहा लो। चूल्हे की तरफ जाने लगी। बाल्टी इतनी भारी थी कि उसके हाथ दुखने लगे। पता नहीं मैं कैसे रहूंगी यहाँ। फिर कुछ देर बाद वो नहाकर बाहर आती है तो ठंड से उसका बुरा हाल हो रहा था। वो झट से अंदर जाकर चूल्हा जलाकर उसके पास बैठ जाती है। उस रोज बाहर पूरी तरह से कोहरा था। बाहर का मौसम ही ऐसा था कि काव्या को उस कोहरे को देखकर ही कपकपी छूटने लगी थी। हे भगवान, न जाने यहाँ के लोग कैसे ठंड में दिन काटते हैं। मुझसे तो ये ठंड बर्दाश्त ही नहीं हो रही। तभी उसकी सहेली सुकन्या का शहर से उसे फोन आता है। हेलो माय डियर, कैसी है तू और क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है और क्या। इतनी धुंध है कि सामने वाला घर भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। बिस्तर में बैठे बैठे भी बुरी तरह से ठंड लग रही है। अरे तो ब्लोअर चला लेना। तो पागल हो गई है? ब्लोअर होगा तो चलाऊंगी ना। तभी कहा था उस अंकित से शादी मत कर। फिर दिन तक कोहरा बढ़ता ही गया। ठंड इतनी थी कि बिस्तर में जाकर भी रजाई गर्म ही नहीं हो रही थी। ये रजाई इतनी पतली क्यों है अंकित? मैं इस पतली सी रजाई में नहीं सो पाऊंगी। बहुत पुरानी है रजाई, यूं समझो मेरे दादा दादी के वक्त की है। अब तुम तो जानती हो गांव में हर चीज जल्दी बदल नहीं पाते। अगर तुम कहो तो मैं गांव की गर्म बोरियों से बनी रजाई ले आऊं। है? बोरी की रजाई? आखिर वो कैसी होती है? रजाई जैसी और कैसी, हमारे गांव में ज्यादातर सभी वही औरतें। तभी उसकी सास ने उसका दरवाजा खटखटाया। बहू ये लो, ये पुरानी भारी रजाई है, इससे गर्माहट आ जाएगी, इसे ओढ़ लो। हम गांव के लोगों की तो आदत होती है ठंड झेलने की, इसलिए तुम इसे रख लो और वो वाली मुझे दे दो। थैंक यू माँ जी। फिर कुछ देर बाद उसे अच्छी सी नींद आ गई। लेकिन 4 बजते ही सास ने बहू का दरवाजा खटखटा दिया। काव्या बहू उठ गई तो आजा, मेरे साथ अनाज साफ करवा दे। सास के कहने पर काव्या ने बिस्तर छोड़ा और तुरंत उसकी तरफ हाथ बटाया। उसके नाजुक हाथों में जैसे भूसी चुभ रही थी, पर फिर वो चुपचाप काम करती रही। धीरे धीरे सास की आंखों में उसकी मेहनत की चमक दिखाई देने लगी। बहू तुम मेहनत से नहीं डरती, ये देखकर मुझे अच्छा लगा। ये सुनकर वो मुस्कुरा दी। इसके बाद दोनों सास बहू ने बैठकर ढेर सारी बातें की। लेकिन फिर शाम को काव्या को तेज ठंड लग गई, साथ ही उसे बुखार भी चढ़ाया। अरे इसका शरीर तो पूरी तरह गर्म है, माँ लगता है इसे तेज बुखार है। हे भगवान, लगता है बहू को ससुराल की ठंड बर्दाश्त नहीं हुई। माँ भाभी शहर की रहने वाली, जहाँ ठंड ना के बराबर होती है। अब एकदम से इतनी ठंड देखेगी तो कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? तू ठीक कहती है। अंकित तुम दोनों बहू का ध्यान रखो, मैं तब तक इसके लिए काढ़ा बनाकर लाती हूँ। जिसके बाद उन्होंने उसके लिए गर्म काढ़ा बनाया। ननद ने उसके पैरों में सरसों का तेल लगाया और अंकित ने उसके सर की मालिश की। उस छोटे ससुराल का हर इंसान उसकी देखभाल में लग गया। काव्या बहू ये ले, काढ़ा पी ले। उन सबको अपने लिए इतना परेशान होता देख काव्या की आंखें नम हो गई। माँ जी, मैंने सोचा था कि यहाँ सब मुझे ताने देंगे कि न जाने कैसी नाजुक लड़की है जो ठंड तक बर्दाश्त नहीं कर पाई, पर आप सबने तो मेरा इतना ध्यान रखा। बहू, घर में नई लड़की आए तो वो सिर्फ बहू नहीं, घर की बेटी भी बन जाती है। ये बात सुनकर काव्या का दिल भी पिघल गया। फिर 2 दिन बाद वो पूरी तरह ठीक हो गई और फिर उसने सास से कहा, माँ जी, क्या मैं आज पूरे घर के लिए गर्मा गर्म गाजर का हलवा बनाऊं? हमारी तरफ ठंड में यही बनाया जाता है और गाजर का हलवा मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसे बनाना सीख लिया था। अरे वाह बहू, बनाओ ना। आज घर में शहर का स्वाद आएगा। अदिति चूल्हे पर लग गई। धुआं उसकी आंखें लाल कर रहा था, पर वो मुस्कुराती रही। गाजर कद्दूकस करना, दूध गाढ़ा करना उसने सब प्यार से किया और जब हलवा तैयार हुआ पूरा घर उसकी खुशबू से महक गया और जब सबने उसे खाया तो वो बड़े खुश हुए। बहू, इतना स्वादिष्ट तो बाजार में भी नहीं मिलता, मजा आ गया। हाँ भाभी, ये तो बहुत ही अच्छा बना है। मैं तो और लूंगा, और अदिति कल और बनाना। और कल मैं और सुधा भी तुम्हारी मदद करेंगे। उन सब का प्यार देखकर काव्या को महसूस हुआ कि ससुराल का घर भले ही छोटा था, लेकिन उन सब का दिल बहुत बड़ा था। हाँ भाई, तो बताओ क्या ऑर्डर करूं तुम्हारे लिए? कुछ भी नहीं, मैं टिफिन लेकर आई हूँ जैसे रोज लाती हूँ। और सुनो, तुम भी अपने लिए कुछ मत मंगवाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाई हूँ अपने हाथों से। अच्छा, अरे वाह वाह, लाओ फिर। और फिर सिया ने अपने बैग से एक बड़ा सा टिफिन बाहर निकाला और विशाल जल्दी से उसे खोलने लगा।
सिया, ये क्या बनाया तुमने? ये पालक का सूप है और ये लौकी की सब्जी, बिल्कुल कम मसाले में बनी हुई। ये खीरे का रायता और इन सब के साथ खाने के लिए मल्टीग्रेन आटे की रोटियां। तो शुरू करें? हाँ करते हैं। लगता है हरा रंग तुम्हारा फेवरेट है। नहीं तो, पर ऐसा क्यों लगा तुम्हें? देखो ना, यहाँ सब कुछ हरा है। सूप, सब्जी, सलाद और तो और ये रोटियां भी हरी बना कर लाई हो तुम। देखो। अरे हाँ, एक्चुअली वो सूप बनाने के बाद थोड़ी सी पालक बच गई थी, तो मैंने रोटियों के आटे के साथ गूंथ दी। इससे ये और हेल्दी बन गई। तुम खाओ ना, अब किसका वेट कर रहे हो? सिया का मन रखने के लिए विशाल ने उसके टिफिन से थोड़ा बहुत खाना खाया और फिर सब कुछ बढ़िया है। सिया, मुझे अभी याद आया, आज घर जल्दी पहुंचना है। कुछ काम है, तो मैं चलूं? अरे पर खाना तो अच्छे से खा लो। हाँ, मैंने खा लिया, अच्छे से खाया, सच में। अभी लेट हो रहा है, सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं, तुम चलो, मैं तुमसे कल मिलती हूँ। बाय। ओ भाई ओ, जल्दी से एक पेटीज और एक पेस्ट्री निकाल दे। और सुन, एक गर्मा गर्म चाय भी, मलाई मार के। ओ भाई ओ, फटेगा क्या है? अभी तो तू सिया के साथ उसका टिफिन खा रहा था और अब यहाँ आकर पेटीज और पेस्ट्री। अरे यार, क्या बताऊं, हरी सब्जियों की दुकान लगाकर लाई थी टिफिन में, उसे बुरा न लगे इसलिए बस थोड़ा बहुत चख लिया। सूप, सलाद और लौकी की सब्जी। अब बताओ, ये सब खाऊंगा क्या मैं? पर एक बात बता यार, जब अभी ये हाल है तो बाद में क्या करेगा तू? मतलब कि शादी के बाद तो तुझे यही सब खाना पड़ेगा ना। वैसे तू सिया को लेकर सीरियस तो है ना? हाँ, एकदम यार, मैं प्यार करता हूँ उससे और शादी भी उसी से करूंगा। और जहां तक खाने की बात है तो मुझे अपनी मम्मी पर पूरा भरोसा है, वो उसे सब सिखा देंगी, एकदम बदल जाएगी वो। कॉलेज पूरा करते ही विशाल को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई और फिर उसने अपने घर पर सिया के लिए बात की और फिर कुछ ही महीनों बाद विशाल और सिया की शादी हो गई। और इसी के साथ कहानी में असली मोड़ अब आने वाला था। हाँ तो बहू, आज खाने पर मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं, तो मटर पनीर, दाल मखनी और कटहल की सब्जी बना लेना, साथ में बढ़िया छौंक वाला रायता। पूरियां और पापड़ तो तब के तभी बनाना और पुलाव तो बनेगा ही, ठीक है? और हाँ, मीठे में चावल की खीर अभी बनाकर रख लो, फ्रिज की ठंडी खीर बढ़िया लगेगी एकदम। जी मम्मी जी। घबरा गई क्या बहू रानी? फिक्र मत करो, रसोई में तुम्हें अकेले नहीं झोंकूंगी, दोनों मिलकर सब बना लेंगे, ठीक है? नहीं मम्मी जी, आप आराम कीजिए, मैं सब कर लूंगी। सच में? तुम कर लोगी सब अकेले? जी मम्मी जी, वैसे भी रसोई में मेरा बड़ा मन लगता है। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं ऐसा करती हूँ, आज मंदिर हो आती हूँ। इतनी अच्छी बहू दी है भगवान ने मुझे, तो प्रसाद तो चढ़ाना ही चाहिए ना। अपनी सास की बात सुनकर सिया मुस्कुरा दी और फिर रसोई के अंदर चली गई। करीब 3 घंटों तक सिया रसोई में अकेले ही लगी रही और फिर खाने की मेज पर। अब तुम लोगों को क्या कहूँ मैं, अगर चिराग लेकर भी ढूंढती ना तो भी ऐसी बहू नहीं मिलती। आज का सारा खाना खुद अकेले बनाया है। मुझे तो साफ कह दिया कि मम्मी जी आप जाकर आराम करो। अब बताओ, इस कलयुग में मिलेगी कहीं ऐसी संस्कारी बहू? अरे वाह कावेरी, नसीब हो तो तुम्हारे जैसा, पर बहू है कहाँ, जरा हमें भी तो मिलवाओ उससे। हाँ, मैं अभी बुलाती हूँ। अब बहू, सिया बेटा, मैं कुछ मदद करूँ क्या? नहीं मम्मी जी, सब हो गया, मैं बस आ ही रही थी। ये कहते हुए सिया ने डाइनिंग टेबल पर एक बड़ा सा बर्तन रख दिया, जिसे देखकर सामने बैठी कावेरी की सहेली ने कहा, बस खाने में यही है क्या? नहीं आंटी जी, ये तो स्टार्टर है। मैंने पालक का गर्मा गर्म सूप बनाया आप सबके लिए। ये कहकर सिया ने सबके सामने पालक का सूप परोसा, जिसे देखकर उसकी सास कावेरी की भौहें तन गई। लेकिन बाकी मेहमानों को बड़े चाव से सूप पीता देख वो चुप रही। सूप तो बढ़िया है। हाँ, अब बाकी का खाना भी ले आओ, अब इस सूप से थोड़े पेट भरेगा सबका। जी मम्मी जी, बस अभी लेकर आई। सिया फौरन रसोई में गई और कुछ और बर्तन साथ लेकर लौटी। उसने जैसे खाने के बर्तन खोले तो खाना देखकर कावेरी ने सिया से कहा, बहू ये क्या बनाया है? गर्मा गर्म इडली सांभर है, ताजे नारियल की चटनी के साथ। ये तो मैं पहली बार खाऊंगी। अब ये है ना सांभर? अरे लगता है घर की सारी सब्जियां उठाकर डाल दी इसमें तो तुमने। जी, और इसीलिए तो ये डिश इतनी हेल्दी है, लेस ऑयल बट न्यूट्रिशन से भरपूर, और इसके साथ हरी चटनी और ताजा सलाद भी है। सिया खाना परोसते हुए बहुत खुश थी, लेकिन सामने बैठी कावेरी का खून जल रहा था। सिया ने उसकी बताई एक भी डिश नहीं बनाई थी, लेकिन मेहमानों के सामने वो सिया से कुछ नहीं कह पा रही थी। फिर कुछ देर बाद, अब बहू जाओ, अब जाकर फ्रिज से सबके लिए खीर लेकर आ जाओ। जी मम्मी जी, बस अभी लाई। चलो शुक्र है कुछ तो बनाया है इसने ढंग का। सिया ने कुछ ही देर में सबके सामने खीर की कटोरियां लाकर रख दी
लेकिन उस खीर को देखते ही इस बार कावेरी के सब्र का बांध टूट गया। उसने गुस्से से सिया की ओर देखा और बोली, ये क्या किया बहू, खीर हरी कैसे हो गई? क्योंकि ये लौकी की खीर है मम्मी जी, और मैंने इसे नारियल के दूध में बनाया है, और उससे भी खास बात यह है कि मैंने इसमें चीनी की जगह ताजे खजूर पीस कर डाले हैं। बहू जरा 1 मिनट रसोई में चलो, अब कुछ काम है तुमसे। ये कहकर कावेरी रसोई की तरफ बढ़ गई और उसके पीछे पीछे सिया भी, और फिर रसोई में। ये क्या किया बहू, मेहमानों के सामने नाक कटा कर रख दी हमारी। ये जो तुमने बनाया है ये कोई खाना है? अरे अगर तुमसे नहीं हो रहा था तो मुझे कह देती, मैं सब कर लेती ना, या फिर बाहर से मंगवा लेती खाना। अब बताओ, वैसे ही इन औरतों की 4 गज लंबी जुबान है, और इस सब के बाद तो ये सब की सब सुना सुना कर जान ही ले लेंगी मेरी। कावेरी सिया को सुनाई जा रही थी और सिया चुपचाप सिर झुकाए सब सुन रही थी। तभी डाइनिंग हॉल से आवाज आई, कावेरी अब आ भी जाओ भाई। हाँ बस आ गई। कावेरी ने गुस्से से सिया को घूरा और फिर पैर पटकते हुए रसोई से बाहर चली आई। अब आज के लिए सॉरी, वो क्या है ना, बहू को आइडिया नहीं है कुछ रसोई का, और मेहमानदारी का सुनकर शायद घबरा गई बेचारी। और लेकिन अगली बार। क्या बोल रही हो कावेरी? अरे तुम्हारी बहू तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में एक है। कसम से यहाँ आने से पहले मैं इतना घबरा रही थी कि आज फिर हैवी खाना हो जाएगा और मेरा शुगर लेवल फिर से बढ़ जाएगा। लेकिन सच में तुम्हारी बहू ने स्वाद और सेहत से भरा ऐसा खाना खिलाया कि मजा ही आ गया। बिल्कुल सही कहा। तुम सिया को कहना कि टाइम निकाल कर जरा मेरी बहू को भी कुछ सिखा दे। कावेरी, ओ कावेरी, कहाँ खो गई? क्या? हाँ, सच में तुम लोगों को आज का खाना इतना पसंद आया क्या? अरे पसंद नहीं, बहुत पसंद आया। सच कावेरी, भाग खुल गए तुम्हारी सिया जैसी गुणी बहू पाकर। चलो अब हम चलते हैं, बाय। अपनी सहेलियों की बातें सुनकर कावेरी हैरान रह गई। इसके बाद से रसोई की पूरी जिम्मेदारी कावेरी ने सिया को सौंप दी, और इस तरह सिया ने अपने पक्के इरादे से न सिर्फ अपने ससुराल वालों की सोच को बदला, बल्कि अपने ससुराल की तेल मसाले से भरी अनहेल्दी रसोई को हरी भरी सब्जियों वाली हेल्दी रसोई में बदल दिया।